बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने केजरीवाल के आवास का घेराव कर लिया है, तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास की साज सज्जा और जो सुविधाएं उसमें हैं उसकी जांच कराने की मांग की और कहा है कि आशंका है शराब ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री आवास में महंगे सामान उपलब्ध कराए हैं। और इसी मुद्दे को लेकर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं। दिल्ली में सड़कों पर एक बार फिर से आम आदमी वर्सेस बीजेपी पार्टी अब देखने को यहां पर मिलने लगा। दरअसल आपको बता दें कि साल 2022 में मुख्यमंत्री आवास का नवीनीकरण हुआ था। उस समय पीडब्ल्यूडी के द्वारा आवास में उपलब्ध कराए गए समय के सवालों का वो जवाब ना विधानसभा में दे पाए, ना जब हम उनको ज्ञापन देने गए ना तब जवाब दे पाए। उन्होंने जो अपना राजमहल बनाया उसका नक्शा नहीं पास करवाया। जो अंग्रेजों के समय के दरखत थे उनको वहां से हटा दिया गया, काट दिया गया। कंपीटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। जो निर्माण का कार्य हुआ उसके लिए टेंडर कॉल नहीं किए गए। दिल्ली के 21 क्लास 1 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे, उनको तोड़कर राजमहल का हिस्सा बना लिया गया। कंपिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। उनकी बगल में डीडीए वाइस चेयरमैन और दिल्ली के होम सेक्रेटरी की 2 कोठियां थी, उनको भी राजमहल का हिस्सा बना लिया गया। अरविंद केजरीवाल का जो पुराना घर था उसको तोड़ा गया। तोड़ने से पहले कंपिटेंट अथॉरिटी से कोई अनुमति नहीं ली गई। तो हम इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की जाए, यह मांग करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, ये जो घोटाला हुआ है, नियमों का उल्लंघन करके दिल्ली के टैक्स पेयर्स का 179 करोड़ रुपया इस राजमहल पर लुटाया गया है, ये जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे कि दिल्ली के लोगों के सामने सच्चाई सामने आ सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बिजू साहब, इलेक्शन है दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा के, तो क्या आप इसको मुद्दा बनाएंगे? नहीं, मुद्दा तो बना हुआ है, चाहे वो चाहे जल बोर्ड घोटाला हो, एक नहीं दर्जनों घोटाले हुए हैं। जो अस्पताल बनाए जा रहे थे उसमें घोटाला हुआ, आज तक वो बनकर तैयार नहीं हुए। जो हमारे स्कूल्स में जो रूम्स बनाए जा रहे थे उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक भी फ्लाईओवर नहीं बना पाई, एक स्कूल नहीं खोल पाई, एक कॉलेज नहीं खोल पाई, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाई, एक कोई अच्छा कोई पार्क विकसित नहीं कर पाई, डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाई। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार यमुना की सफाई नहीं करवा पाई, दिल्ली के लोगों को आज जहरीला पानी। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव कर लिया गया और कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में हुई कथित अनियमितता को लेकर जो बीजेपी है वो यहां पर आज इकट्ठा हुई है और पार्टी 21 नवंबर यानी कि आज से एक अभियान भी शुरू कर रही है इसी को लेकर। अब ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, टॉयलेट सीट जिसका पहले भी चर्चा आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल का शीश महल चर्चाओं में आया था तब भी टॉयलेट सीट के काफी ज्यादा चर्चे आए थे। और ऐसे में देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाकायदा पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है। दिल्ली में सड़कों पर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी अब देखने को मिलने लगा है। कई सारे सवाल यहां पर बीजेपी पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से। पार्टी की उसके साथ कॉम्प्रोमाइज होने का जीता जाता एग्जाम्पल है। जी सर, एक पीएसी की मीटिंग भी आज चल रही है। अरविंद केजरीवाल के घर में सारे नेता जो लीडर हैं उनके घर पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि वो आज एक फर्स्ट लिस्ट जो होती है वो जारी कर दें। इतनी जल्दी लिस्ट अनाउंस करना, अभी तो डेट भी अनाउंस नहीं हुई, कैसे देखते हैं आप उनकी रणनीति? वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, अगर वो सीट अनाउंस पहले करना चाहते हैं तो वो उनका निर्णय है, उसमें मेरा कुछ कहना जो है। अभी तक का जो हिसाब किताब रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में किस तरह की जोरदार तैयारियां देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से? नहीं, मैं सुन नहीं पाया सर, अभी तक की वो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसको कैसे देखते हैं, क्या होने वाला इलेक्शन में? आई थिंक दिल्ली में बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी। दिल्ली वासी जो हैं, जो जनता है
वो इस बार जिस प्रकार से दिल्ली में काम नहीं हुए उससे कहीं ना कहीं परेशान है। चाहे वो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, चाहे पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, चाहे सड़कें टूटी हुई हैं। मुझे पूरा यकीन है इस बार दिल्ली वासी जो हैं वो बीजेपी को जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की चाबी देंगे। तो अभी आप सुन रहे थे, हालांकि ये प्रतिक्रिया चुनावों पर थी, लेकिन अभी जो बीजेपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हैं फिलहाल अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर, और कई सारे सवाल इस दौरान बीजेपी पूछ रही है आम आदमी पार्टी से। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने 2 दिन पहले एक वीडियो भी जारी किया था और उस वीडियो को जारी करके अरविंद केजरीवाल से कई सारे सवाल पूछे थे। अरविंद केजरीवाल पर मुख्यमंत्री आवास से इस्तीफा देकर बाहर जाते समय अपने साथ मुख्यमंत्री आवास से कुछ बेशकीमती वस्तुओं को साथ ले जाने का भी आरोप उस वीडियो में लगाया गया था, और वही सवाल अब पूछते हुए यहां पर नजर आ रहे तमाम जो बीजेपी की तरफ से नेता कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर। पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ते समय गोल्ड प्लेटेड कमोड और बाथरूम में कई चीजें जो लगाई गई थी वो साथ ले गए। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी की तरफ से इस दौरान की गई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में हुई धांधली की परतें अभी तक खुल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के आवास छोड़ने के बाद उसे ठीक कराने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा दोबारा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। एक अधिकारी की दूसरे अधिकारी को भेजी गई वस्तुओं की सूची से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने कई वस्तुओं को जाते समय अपने साथ वो ले गए, जिसके कारण विभाग को इन सामानों को दोबारा खरीदना पड़ रहा है या दोबारा वहां पर लगाना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं, और इसी को लेकर अब दिल्ली की सियासत इस वक्त काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। इसी के अलावा बीजेपी की तरफ से कई सारे सवाल भी पूछे गए कि इतना पैसा कहां से आया कि मुख्यमंत्री आवास को इतना ज्यादा सजा लिया। गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट का जिक्र किया गया, वॉश बेसिन का जिक्र यहां पर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि लोग ये जानना चाहते हैं कि 50 लाख से ज्यादा के कालीन, लाखों के झूमर वो कहां से आए। तो इन सारे सवालों को लेकर आज बीजेपी सड़कों पर इकट्ठा है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी की तरफ से यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर आप देख पाएंगे, यहां पर नारेबाजी जमकर हो रही है। भारी संख्या में सभी यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र जी, सभी सांसद जो यहाँ मौजूद हैं, सभी सीनियर लीडर्स जो मौजूद हैं, मैं तो काफी लंबा समय आम आदमी पार्टी में बिता के मैं आज बीजेपी के परिवार में। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश जुड़ गए हैं। सुरेश, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का शीश महल सुर्खियों में आ गया। इसके पहले भी हमने देखा था जमकर इस पर दिल्ली में सियासत हुई थी, बीजेपी कई सारे सवाल उस दौरान भी पूछ रही थी, और आज भी कई सारे सवाल बीजेपी पूछ रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर भाई यहाँ पे लोग आएंगे नहीं मान रहा है, रास्ता नहीं है। सुरेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वहाँ पर क्या बना और क्या कितना पैसा लगा? ठीक है, हम फिर से सुरेश से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुरेश वहां पर ही मौजूद हैं और वहां पर शोर बहुत ज्यादा आप देख पाएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, और यहां पर बीजेपी की तरफ से क्योंकि प्रदर्शन चल रहा है, सुरेश लगातार बने हुए हैं। सुरेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूरा विवाद शीश महल के बारे में हमें सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बीजेपी ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो शीश महल था उसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चुनाव होने वाले, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मुद्दा बनाया है और अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के आरोप लगाए। और सबसे बड़ी बात है जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने शीश महल में से जो थी चुराई थी उसको लेके, और ये उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच अब सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि सीबीआई से जांच हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखा था। उन्होंने जब शीश महल बना उसको किसी ने परमिशन नहीं ली, उन्होंने मकान को तोड़ा, जो हेरिटेज जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ा गया। यहाँ तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि आपको दिखाए कि कितनी संख्या में यहाँ पे लोग जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये सभी जो है केजरीवाल के जो घर है 5 फिरोजशाह रोड, वहां पे जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको रास्ते में रोक दिया गया। ये पुराना बीजेपी का हेडक्वार्टर है, 11 अशोक रोड देख सकते हैं, यहाँ पे उनको रोका हुआ है। और आप देखिए कि यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता पहुंचे। देखिए, मैं आपको कहूंगा, कैमरा उनको दिखाएंगे कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हुए। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूंगा कि जो कैलाश गहलोत, जो खुद जो है आप पार्टी में थे, मंत्री थे, और जो अरविंद केजरीवाल के सबसे ज्यादा करीबी थे,
थे वो आज खुद जो है इस प्रदर्शन में शामिल हुए। देखिए आप, वो खुद लोगों को संबोध रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अब केजरीवाल के लिए जो है आने वाले दिनों में मुसीबत खड़ी होने वाली है। देखिए आप ये देखिए कि कैलाश गलत बोल रहे हैं और वो तमाम तरह के अब खुद भी वो आरोप लगा रहे हैं। सुरेश, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, चुनाव की तैयारी एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ ऐसे वक्त में इस तरीके का अगर मुद्दा उठता है तो कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए? मुझे अपना भाई जी बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले जिस तरीके से बीजेपी ने ये तमाम जो मुद्दे बनाए हैं, इन मुद्दों को जन जनता तक पहुंचाया जाएगा। केजरीवाल से जवाब मांगा जाएगा कि आपने शीश महल बनाया था, जबकि आप वही आम आदमी हैं जब आपने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तमाम तरह की बातें कही गई थी। लेकिन जब आप सत्ता में आए तो सब कुछ भूल गए। आपने एक बंगला भी लिया, गाड़ी भी ली, यहाँ तक कि बंगले को छोड़ के आपने शीश महल बना लिया। तो ये तमाम जो सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं और बीजेपी यही पूछना चाहती है अरविंद केजरीवाल से कि जो आपने कहा था, जिसको लेकर आप सत्ता में आए थे, जब आपने ये कहा था कि आप सत्ता में आएंगे तो गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हीं सबको मुद्दा बनाया गया है और उसी मुद्दों को लेकर जो है आज बीजेपी के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे पड़े हैं और ये लोग यहाँ अरविंद केजरीवाल घर पे घेराव करना चाहते हैं। और खासकर बता दूं आपको, क्योंकि इलेक्शन के दौरान ये एक प्रमुख मुद्दा बनेगा भी, लेकिन ये मुद्दा बन के आम जन लोगों तक कितना पहुंचेगा, लोग इन मुद्दों को कितना गंभीरता से लेंगे तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है और उसको लेके वो सड़कों पर उतर पड़े हैं। और आप देखिए काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए, काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पे और ये सारी भीड़ जो है केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जुटी हुई है। लेकिन हालांकि उनको यहाँ पर रोक दिया गया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा, बीजेपी जो इस तरह से मुखर होकर कर रही है तो बीजेपी के इन सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना ही पड़ेगा। ठीक है सुरेश, बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी